उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब मज़े में होंगे। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं जा रही हूँ कहीं बहुत ही अच्छी जगह पे। आज आपको मैं दिखा रही हूँ, देखें मिरर में से मैं दिख रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं, मुझे बुलाया गया है। अभी मैं नहीं बताऊँगी कहाँ पे, पहले मैं वहाँ जाऊँगी तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, तो बने रहे मेरे साथ मेरे व्लॉग में। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो अभी जाके कर दे। तो मैं पॉज करने जा रही हूँ, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अभी मैं चलती हूँ और चले मेरे साथ। टिप टिप टिप। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं ख़त्म और मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आई हूँ अभी द रियल कश्मीर न्यूज़ पे। तो इन्होंने मुझे बुलाया हुआ था क्योंकि इनका डिबेट होने वाला है, डिबेट नहीं डिस्कशन होने वाला है अबाउट जो भी आजकल हालात हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द रियल कश्मीर न्यूज़। आज हम आपके सामने लाए हैं वैली के कुछ यूथ को। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब भी यहाँ पे कोई मुद्दा चलता है तो उस पर बात कौन करता है? हमारे लीडरान बात करते हैं और वो मतलब तफसील से एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम नहीं चाहते कि हर एक टॉपिक बस डिस्कशन बन के रह जाए। हम यूथ से सुनना चाहते हैं कि वो इन टॉपिक्स से कैसे रिएक्ट करते हैं, इन टॉपिक्स का उन पर कैसे इम्पैक्ट होता है, इन टॉपिक्स का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, सीधे यूथ की ज़बान से हम सुनेंगे। तो आइए हम आज के शो पे यूथ को वेलकम करते हैं वैली के। मेरे साथ यहाँ पर शो पे है मुसैब, जो वैली के एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। एंड एट द सेम टाइम मुसैब, आप बड़गाम में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप? कॉमर्स के स्टूडेंट हैं बड़गाम से। मेरे साथ है फेमस ब्लॉगर, शी इज़ एन अपकमिंग ब्लॉगर फ्रॉम कश्मीर, हर नेम इज़ उल्फत रफ़ीक। इसको आपने देखा होगा, इसकी यूट्यूब वीडियोज़ बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हैं। एंड उल्फत इज़ ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। तो सुसाइड एक ऐसा मुद्दा है जो हर तबके के लोगों को अफेक्ट कर रहा है, हर एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो आइए हम यूथ से जानते हैं कि उनके हिसाब से, आप सबके हिसाब से ये सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं? इट सुसाइड इज़ ऑन द राइज। अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ की जो यूथ है वो ड्रग्स में है और फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है उस वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स। आपकी सबसे पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? पर्सनल प्रॉब्लम्स अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से घर वाले समझते नहीं है। अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो घर वालों का इशू रहता है सोसाइटी क्या बोलेगी। अगर अपने फील्ड में बच्चा कोई कुछ करना चाहता है तो पहले देखा जाता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी। सो पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों सुसाइड्स होते हैं। अच्छा, और आपने बात की थी डाउरी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। औरतों को इससे बचने के लिए क्या करना, क्या सोल्यूशंस आप देना चाहेंगी कि हमारी सोसाइटी इन सब चीज़ों से औरतों को बचा के रखे? उल्फत, आपको नहीं लगता कि औरतों को ये बताना चाहिए कि शादी होना या ना होना इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ? आई मीन शादी अगर हुई तो ये नसीब की बात है कि एक अच्छा हम सफ़र हमें मिला। अगर नहीं मिलता है या कुछ टाइम लगता है तो ये कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं है। क्या आपको नहीं लगता औरतों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो बात की जाए, हर एक बंदा जो है कश्मीर में बंदियां हैं ये एजुकेटेड होनी चाहिए। जो बंदा बंदी एजुकेटेड होंगे वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो भी ये हो रहा है ये इसी की वजह से हो रहा है। पेरेंट्स वगैरह हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि हम किसकी तरफ अपनी बेटी को दे रहे हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं पैसे वाला है, ठीक है, सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब है। पहले तो वो यही रहता है, बंदा कैसा है, क्या कर रहा है, किस चीज़ में मुलविस है, वो चीज़ें नहीं देखते। औरतों के साथ उसका रवैया कैसा है। फिर वो कुछ ऐसी भी फैमिलीज होती हैं जो औरतों को, लड़कियों को डाउरी के लिए परेशान करती हैं। अब इस केस में आप क्या कहना चाहेंगी कि जो औरतें डाउरी का शिकार होती हैं? और नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ क्लब हाउस इन कश्मीर, बीइंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मगर कश्मीर में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या इसके रिव्यूज़ हैं, यूथ को क्या लगता है कि क्या ये प्लेटफॉर्म सही है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, जो आज तक, या यूट्यूब। इन प्लेटफॉर्म से अगर कंपेयर करोगे तो क्या क्लब हाउस इज़ एक्सेप्टेबल, इज़ इट बेटर, इज़ इट वर्स? आइए हम यूथ से जानते हैं। विल स्टार्ट विद यू मुसैब।
आपके हिसाब से आपने कभी क्लब हाउस यूज़ किया है? मैंने यूज़ तो नहीं किया, लेकिन कुछ वीडियो ला रहे हैं मुझे, लोग भेज रहे हैं कि ऐसा हो रहा है क्लब हाउस पे, आप इस पर कोई एक्शन लें। एक्शन लें, मतलब कि क्लब हाउस आपके हिसाब से एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है वैली में? मैंने जिनसे बात की अभी तक इसके बारे में, मैं चाह रही थी कि मैं यूज़ करूं, मैं खुद जानूं, लेकिन उससे पहले मुझे जानना था कि है क्या। तो मेरे दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि क्लब हाउस फ़न के लिए है, तो जो भी डिप्रेशन वाले लोग हैं वो क्लब हाउस से ठीक हो रहे हैं। बट मेरे हिसाब से क्लब हाउस में ठीक है, मतलब अगर थोड़ा टाइम आप देते हो, फ़न के लिए यूज़ करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग उसको मतलब मैंने ये भी सुना कि एडिक्शन हो जाती है क्लब हाउस की, तो अगर वो चीज़ है तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। मतलब कि क्लब हाउस को कुछ लोग डिप्रेशन से बचने के लिए यूज़ कर रहे हैं। डिप्रेशन यूजुअली किसी न किसी एडिक्शन की वजह से होता है, और अब ये क्लब हाउस ही एडिक्शन होता जा रहा है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो आपको क्या लगता है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्लब हाउस का इम्पैक्ट? डेफिनेटली नेगेटिव। रोमन, आपको क्या लगता है, क्लब हाउस नेगेटिव और पॉजिटिव? मैम वो क्या है ना कि हमारी आईटी लैंग्वेज में एक बात है कि जब तक हम किसी पर्टिकुलर फाइल को खोले ना, तब तक हमें जो पता नहीं चलता कि अंदर क्या है। तो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, तो मेरे तो कमेंट्स जो है अभी बाकी रहेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो, अभी कुछ ग्रुप ऐसे इसमें रूम चल रहे होते हैं जिनमें गालियाँ होती है, किसी को परेशान किया जाता है। और उसी साइड अगर हम देखेंगे, उसके अपोजिट साइड कुछ ऐसे रूम भी होते हैं जहाँ पे किसी टॉपिक पे बात होती है, कोई डिबेट होता है, कुछ प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो ये एक यूज़र पे डिपेंड है कि वो पॉजिटिव में इसको ले या नेगेटिव में, एडवांटेजेस ले या डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अदीबा कह रही थी कि इसमें से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। हालांकि इस पे टॉपिक्स बहुत सारी डिस्कस की जाती हैं, लेकिन कंक्लूजन नहीं निकलता। तो क्या ये इसलिए नहीं निकलता कि यूथ वहाँ सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, कोई असल में कोई मुद्दा डिस्कस करने या उसके सोल्यूशन ढूंढने नहीं आते, या इसलिए क्योंकि क्लब हाउस अभी तक नया है और शायद लोगों ने उसको पूरी तरह से अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, उस पॉसिबिलिटी को कि इससे सोल्यूशंस भी ढूंढने चाहिए? आपको क्या लगता है? तो मैं अदीबा से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। जो लोग वहाँ पे बात करेंगे, कोई कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो डेफिनेटली निकालेंगे। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं जो कि बहुत ही सही बात वहाँ पे करते हैं। मतलब ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है कि वहाँ पे गलत ही चीज़ें होती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जितना कि मुझे अभी तक सुनने को मिला है। तो जब मैं ज्वाइन करूँगी उसके बाद ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पे, मुझे कह रहा है कि वहाँ पे गालियाँ भी दी जाती हैं और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ये कह रही हैं कि एजुकेशनल चीज़ें भी हो रही हैं, और आप कह रही हैं कि उसमें से कंक्लूजन नहीं निकलता। तो मतलब क्या करना चाहिए फिर आपके हिसाब से? क्लब हाउस आप रेकमेंड नहीं करती कि यूथ को क्लब हाउस यूज़ करना चाहिए, या आप करती? क्योंकि आप कह रही थी कि विमेन शुड स्पीक अप, तो आपको नहीं लगता कि क्लब हाउस कैन बी अ टूल जिससे दे विल लर्न हाउ टू स्पीक? जब वो देखेंगी कि दूसरी लड़कियां कितनी कॉन्फिडेंटली, बोल्डली बात कर रही हैं, यू डोंट थिंक इट विल हेल्प देम? मतलब आपकी क्या राय है? Yeah, it will definitely help them. I'll agree with Musab. As he said, that definitely depends upon the user. So my last question to all of you. आप लोग में से और आप लोगों में से भी अब कितने घर जाके क्लब हाउस पे अकाउंट खोलने वाले? हैंड्स अप। मैं तो चेक करना चाहता हूँ। ओके, सो 2 yes। और आपका लगता है ऑलरेडी 1? आपको कैसे पता ये सब? मैंने आपको पहले ही कहा, मेरे को कुछ वीडियोस आए थे। ठीक है, सो 2 are saying yes and 2 are saying no. सो आई होप दोस्तों आपको हमारे यूथ के साथ इंटरेक्शन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्यून इन फॉर नेक्स्ट टाइम।